हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी पालक की रेसिपी जो सिर्फ सुपर हेल्दी ही नहीं है बल्कि टेस्ट में भी कमाल है। और सबसे अच्छी बात, ये रेसिपी सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको एक सीक्रेट टिप इस वीडियो के बीच में ही बताऊंगी, जिससे आपकी ये आम सी सब्जी खास बन जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने सबसे पहले ली है पालक। पालक को अच्छे से धो के यहाँ मैंने उसको अलग से एक बर्तन में रख दिया है। जैसे आप देख रहे हैं, इस बर्तन में छेद है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और अच्छे से धोना है पालक को ताकि इसमें कोई भी कीड़क या मिट्टी ना रहे। अब यहाँ पर हमने मिक्सर का जार लिया है, उसमें डाला है हमने आधा इंच अदरक का टुकड़ा, कुछ भीगे हुए काजू। काजू आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर, 2 टमाटर लेंगे, उसको रफली चॉप करके इसी जार में हम डाल लेंगे। यहाँ हमने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और यहाँ मैं ले रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच तिल। ये मैंने ब्राउन तिल लिए हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि पीसने में आसानी रहे। यहाँ अब हमने जार का ढक्कन लगा दिया है। अब हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, जब आप मिक्सी चलाएं तो ऊपर से ढक्कन को इस प्रकार से पकड़ लें। अब हम आराम से सावधानी पूर्वक ढक्कन खोलेंगे और देखेंगे कि हमारा पेस्ट बनके अच्छे से तैयार हो गया है या नहीं। यहाँ हमने पैन को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। पैन के गर्म होने के बाद यहाँ हम बिल्कुल 2 चम्मच के करीब, या आप ले लें 1 टेबल स्पून लेंगे ऑयल। उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और बिल्कुल मीडियम आंच पे उसे गर्म करना है। साथ ही लगे हाथ दूसरी तरफ आपने पालक को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। देखिए, मैं आपको इस तरीके से यहाँ शो कर रही हूँ कि कितनी मोटी होनी चाहिए। यहाँ पर हम जो गैस का फ्लेम है मीडियम कर देंगे। तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें अपनी कटी हुई पालक। अब इसे अच्छे से हम एक मिक्स दे देंगे ताकि जो तेल है सारी पालक की पत्तियों में अच्छे से लग जाए। और इसे मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है। आप देख रहे होंगे नीचे अभी धीरे धीरे जैसे ये पालक सॉफ्ट होगी तो पानी अलग होता जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, ये पानी अपने आप ही सूख भी जाएगा। और अगर पालक जल्दी कुक हो जाए और पानी ना सूखे तो डरने की कोई बात नहीं है, वो हम आगे डिश में मैनेज कर लेंगे। बस ये पूरा कलर चेंज कर देगी और ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी। जैसे हमने आपको बताया ना कितनी ज़्यादा थी पालक पैन में, अब ये उसका आधा हो गई है। अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसमें लेंगे थोड़ी सी हींग, यानी 2 चुटकी के करीब हींग लेनी है। आधा चम्मच लेना है ज़ीरा। इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। यहाँ हमने डाले हैं लहसुन की कलियाँ, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। पेस्ट या कूट के ना डालें, इसी प्रकार डालें जैसे मैंने डाला है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याज, मीडियम आकार के प्याज हैं और इसको अच्छे से बारीक बारीक हमने काट लिया है। तेल गरम है, तेल और लहसुन के साथ इस प्याज को अच्छे से मिक्स कर लें। अब ढक्कन लगाकर 5 मिनट के करीब इसे कुक कर लेंगे जब तक कि गुलाबी रंग का ना हो जाए। ढक्कन हटाएंगे। गैस की फ्लेम इस टाइम पर भी मीडियम ही रहेगी दोस्तों। अब यहाँ पर डालेंगे हम लाल कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा पाउडर। यहाँ पे डाली है हमने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और दोस्तों ये सीक्रेट टिप, भुना हुआ बेसन। यहाँ 1.5 चम्मच के करीब आपने डालना है भुना हुआ बेसन। ध्यान रखिएगा, यही डिश को बहुत लाजवाब बनाने वाला है। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में एक पेस्ट बना के तैयार किया था ना दोस्तों, टमाटर, काजू, तिल, हरी मिर्ची, अदरक का, अब उसको हमने इस टाइम पर इसके साथ मिक्स कर देना है, क्योंकि हमारा जो तड़का है उसने थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया था। अब इस टाइम पे हमने ये प्यूरे उसमें ऐड कर देनी है और लगभग 5 से 8 मिनट तक इसे ढक के हमने कुक कर लेना है। यहाँ हमने सफ़ेद प्याज लिया है, उसके हरे और सफ़ेद भाग को हमने काट के इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं हमारा तड़का कितना अच्छा भुनकर तैयार हो गया है। तेल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। इसी स्टेज पर आप डालिए एक दूसरी सीक्रेट टिप,
हमारा ये हरा सफ़ेद प्याज। इसके हरे भाग और सफ़ेद भाग को अच्छे से पका लें। थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ लिए हैं फ्रोज़न कॉर्न्स। आधा कटोरी के लगभग फ्रोज़न कॉर्न्स हैं। वो अच्छे से आपने डालकर इसमें मिक्स कर लेने हैं। यहाँ पर आपको आधी कटोरी पानी का प्रयोग करना है और आधी कटोरी पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स दे दें, क्योंकि जब आप पानी डालेंगे जो बेसन डाला था वो अपना कमाल अब पानी के साथ मिलकर दिखाएगा, क्योंकि अब ये जो तड़का है तो थोड़ा सा फूल जाएगा। ढक के 5 मिनट इसे पका लें और देखिए कितना अच्छा हमारा तेल अलग हो चुका है। यहाँ पर अब हमें डालना है सब्ज़ी मसाला। अगर आपके पास सब्ज़ी मसाला है तो डालिए, नहीं तो किचन किंग मसाला भी चल जाएगा, आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो गरम मसाला तो है ही, वो डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर जो पालक हमने भूनकर तैयार कर रखी थी, इस स्टेज पे हमने उस पालक को इसके साथ मिक्स कर देना है। इस स्टेज पे आप एक बार बीच में टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक सही है क्या नहीं है। अगर नमक कम लगे तो इसी स्टेज पर थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम लगभग 2 मिनट के करीब ढक के पका लेंगे, ताकि जो तड़का में हमारी पालक है अच्छे से घुल मिल जाए। अब ढक्कन हटा के चेक करेंगे। 2 मिनट इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, इस स्टेज पे इससे पहले हम बेसन मिला चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा मीडियम फ्लेम पे सब्जी बनेगी, नहीं तो बेसन आपका नीचे चिपक जाएगा। लगातार नज़र रखिएगा। 2-2 मिनट बाद आपको इसे चलाते रहना है। और देखिए हमारी पालक कॉर्न की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसको चाहे आप रोटी पराठे के साथ खाएं या इसको चावल के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगती है। मैं तो इसे चावल के साथ खाना बहुत पसंद करती हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की स्पेशल पालक की रेसिपी, सिंपल, टेस्टी और बिल्कुल घर के स्वाद वाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं कोशिश करूँगी और रेसिपी की वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने की। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी मिस ना करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हेल्दी खाना खाइए। धन्यवाद।